हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट बाइडेन ने नॉमिनेट करा था अजय बांगा को, जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, अपेरेंटली टू द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो क्या एक्चुअली में अजय बांगा या पहले अगर हम बात करें, अजय बांगा हो सकते हैं पहले भारतीय ओरिजिन के सिटीजन जो कि प्रेसिडेंट बन सकते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के? क्या है ये न्यूज़, क्यों ये प्रोमिनेंट है, किस-किस वजह से ये इन डिस्कशन था? आइए आज हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन या बिजनेस एग्जीक्यूटिव अजय बांगा की, उनको नॉमिनेट किया गया था बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ताकि ये वर्ल्ड बैंक को हेड कर पाए। और वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंफर्म करा था कि अगर हम बात करते हैं आईएमएफ की या वर्ल्ड बैंक की, ईदर ऑफ द टू इंस्टीट्यूशंस में से किसी को भी हेड कर सकते हैं अजय बांगा, एंड ही विल बी द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू हेड ईदर ऑफ देम। कहानी कहाँ से शुरू होती है वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, क्या क्या इनके प्रोमिनेंट फीचर्स है, आज के क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे किसी को ये लग रहा है कि हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इन टैंडम हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, दैट इज फ्रॉम द यूपीएससी या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखिए इतना रेलेवेंट नहीं है। डिटेल में जाके यूपीएससी नहीं पूछेगा नॉमिनेशन कैसे आता है या व्हाट इज द एंटायर प्रोसीजर फॉर द सेम। हाँ, ये बात जरूरी है कि आज तक कोई भी, अगर हम 13 प्रेसिडेंट रहे हैं वर्ल्ड बैंक के, सिर्फ एक प्रेसिडेंट थी जो कि यूएसए से नहीं थी, दैट वाज जॉर्जिना क्रिस्टोवा। उसके अलावा जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं वर्ल्ड बैंक के वो सब यूएसए से ही रहे हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, इसका क्या जेनेसिस है, कब से ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये स्टार्ट हुआ? 1944 में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को क्रिएट करा गया था आईएमएफ के साथ ही। आईबीआरडी ये जो नाम है बाद में लेटर डेट पे जाके वर्ल्ड बैंक बन गया। एंड दीज टू ग्रुप्स आर टुगेदर नोन एज द ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ब्रेटन वुड्स ये जो दो ट्विंस हैं, यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है, 5 संस्थानों की, 5 इंस्टीट्यूशंस की साझेदारी के साथ साथ काम करते हैं इन टैंडम, जहां पे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि हम पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम कैसे एक शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के लिए दुनिया को बना सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। 189 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, जिसमें से इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज कि ये कंट्री की गवर्नमेंट्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, रीजनल जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके साथ फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सारे के सारे मेजर इश्यूज पे काम करता है। अगर हम बात करें आईबीआरडी की, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जो 5 संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक की, इनका क्या काम है, कैसे ये काम करती हैं? आईबीआरडी का सबसे प्रोमिनेंट काम है लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट देना और ग्रांट्स देना। सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है आईडीए, विच इज द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईडीए की अगर हम बात करें, ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता है, या फिर रादर अगर हम बात करें लो या एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट का लोन देगा लो इनकम कंट्रीज को। अलोंग विद दैट हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, आईएफसी। आईएफसी का काम है इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, एडवाइस करना, एंड अलोंग विद दैट टू इंश्योर कि इन व्हाट पर्टिकुलर मैनर कैसे ये असेट मैनेजमेंट में मदद कर सकता है कंपनीज को, गवर्नमेंट्स को। फॉलोड बाय मीगा, विच इज द मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। मीगा का काम है कि लेंडर्स को और इन्वेस्टर्स को इंश्योर करना अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल रिस्क। फॉलोड बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, आईसीएसआईडी, जो कि स्पेसिफिकली काम करता है टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द कंट्रीज। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दीज 4 ग्रुप्स। आईसीएसआईडी की बात करें, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज एज ऑफ नाउ, इंडिया को लगता है कि इन टर्म्स ऑफ द प्रोटेक्शन या डिस्प्यूट्स को रोकने के चक्कर में बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंट्रीज, इंडिया के हिसाब से या इंडिया के कहते हैं ना एक प्रोस के पॉइंट ऑफ व्यू से, द आईसीएसआईडी इज नॉट अ बिट फेयर। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, 2030 तक जो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वांट टू वर्क हैंड इन हैंड टू फिनिश दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉवर्टी, ताकि जो 40% पूरे विश्व की पुअरेस्ट पॉपुलेशन है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, उस पे ही ये लोग कंटिन्यूअसली फोकस कर रहे हैं। अब अगर हम अलग फोकस करें, अगर हम ध्यान दें स्पेसिफिकली कि भाई वर्ल्ड बैंक ग्रुप कैसे काम कर रहा है, कौन से इसके मेजर एरियाज ऑफ डिस्कशन है, क्या क्या इसके शेयर होल्डिंग से अगर हम बात करें, और ये शेयर होल्डिंग्स अपने आप में कितना प्रोमिनेंट रोल क्यों प्ले करती है। सबसे फैसिलिटेटिंग पॉइंट वर्ल्ड बैंक का ये आता है कि वर्ल्ड बैंक की चेयरमैनशिप स्पेसिफिकली उन्हीं देशों की तरफ जाती है जो इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, और उन्हीं का सबसे बड़ा परसेंटेज शेयर रहता है
in terms of the decision making. So USA का जो शेयर है, लार्जेस्ट सिंगल शेयर होल्डर है यूएसए विद 17.25%, फॉलोड बाय जापान, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस जिनका रफली 4.06 का है, और बाकी के देशों का मिला के ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल सा ही आप रफली शेयर मान सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आता है, विद ऑल दी स्पेसिफिक कंट्रीज जिनका अलग अलग शेयर होल्डिंग साइज है वर्ल्ड बैंक में, कहाँ पे एक डाइबिलिटेटिंग डिफरेंस आता है। द बिगेस्ट डिफरेंस लाइज इन द फैक्टर, या द बिगेस्ट डिफरेंस लाइज इन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज, कि हम जब भी बाकी के कंट्रीज की बात करते हैं, ऑल दीज कंट्रीज विल बी टेकिंग अ डिसीजन नेक्स्ट टू यूएसए। यूएसए का सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग साइज है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड बैंक। तो मेजरली आप जितनी भी पॉलिसीज देखोगे वर्ल्ड बैंक की, मोर और लेस दे आर कैपिटलिस्ट मार्केट ओरिएंटेड। एंड वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो सवाल हैं, यूपीएससी का फेवरेट है। 2016 में तो रादर 2 सवाल पूछे गए थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्वेश्चन था कि इंडिया की जो रैंकिंग है इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, कई बार जो न्यूज में देखी जाती है, वो कौन सी ग्रुप डिक्लेयर करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स था, इट वाज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट सम टाइम बैक इसको हटा दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये आया था कि जो आईएफसी मसाला बॉन्ड्स है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मसाला बॉन्ड्स होते हैं, ये क्या है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट भी ये ऑफर करते हैं, रादर दीज बॉन्ड्स लाइक जो आईएफसी इनको ऑफर करता है, ये एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का, और ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं विच आर अ सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझदारी से सोच के आंसर करना, एंड जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग द एंटायर टीम विल बी शेयरिंग इट इन द कमेंट सेक्शन विद यू। Stay tuned for more at Unacademy. Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to the Unacademy UPSC Unstoppable channel. Thank you and have a fantastic day, everyone.